नमस्कार साथियों, वेलकम टू रीच टू जीके जीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग एसएससी एमटीएस के पिछले ईयर में जितने भी आए हुए प्रश्न हैं, खास करके जीके जीएस के, उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, खास करके जीके जीएस से रिलेटेड, उन सारे का मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उन्हें भी ज़रूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है दोस्तों। और आज भी हम लोगों को कोशिश करना है कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करें दोस्तों, जो कि पिछले वर्षों में एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। क्योंकि दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी रिलेटेबल हैं, जो कि अभी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, द नेमसेक, जो कि झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारती शिवाजी और कनक रेले देश के व्याख्याता हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहिनी अट्टनम। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीन चैनल। अगला प्रश्न दोस्तों, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पादप प्लवक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। व्यक्ति काय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतरण भुगतान वैयक्तिक आय में शामिल है। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के डैश में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रवणबेलगोला। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान डैश को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रीतम सिवाच। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे पॉइंट आउट जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो दोस्तों, ये प्रश्न हमने कई बार किया है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मैडम कामा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। माधवपुर मेला देश में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोरबंदर में। और दोस्तों, पोरबंदर कहाँ है? तो दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी हैं? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है मृणालिनी साराभाई। अगला प्रश्न दोस्तों, ये एक इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। दोस्तों, अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों, आप फैक्ट के तौर पर इसे भी याद रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, औष्कीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीने बार।
अगला प्रश्न दोस्तों, भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और दोस्तों सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये फैक्ट के तौर पर आप इसे भी पॉइंट आउट जरूर करें। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में महावट क्या है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। भारत में महावट क्या है? तो दोस्तों सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बड़े गुलाम अली खान। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदयनिधि स्टालिन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी कि MFIs का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, हम इस सीरीज में प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्ट में जितने भी प्रश्न आए हैं उससे भी ज़रूर देखते हैं। तो दोस्तों इसमें अगला प्रश्न दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनिमय को सुगम बनाना। दोस्तों जाहिर सी बात है मुद्रा का काम वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनिमय को सुगम बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रिपेनोसोमा जीन्स के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली उस जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित है सेत्से मक्खियाँ के काटने से मानव शरीर में फैलती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रालु व्याधि। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान देश को। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, द फॉल ऑफ ए स्पैरो डैश की आत्मकथा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सलीम अली के। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों ये फिर इंडियन पॉलिटी से पूछा गया सवाल है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार की गारंटी देता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खंड डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1793 ईस्वी में। और दोस्तों आप लोग ये कमेंट में बताओगे कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के समय भारत का उस समय का गवर्नर जनरल कौन था और किसने इसे लागू करवाया था।
अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव डैश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संजय अग्रवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक हैं जिनके नाम कई पुरस्कार हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों ये वाला रिपीटेड प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1982 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिंजर डैश का एक उपन्यास है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमृता प्रीतम जी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था। जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणु सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन हैं। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ। अगले प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक में दम में फी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम राज्य में। दोस्तों ये त्यौहार जो है ये असम राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में सना थोईबा शर्मा को देश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, थांगता। अगला प्रश्न है दोस्तों, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जूट और भांग। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ। इसके अलावा दोस्तों झारखंड का सरायकेला छऊ, ओडिशा का मयूरगंज छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, ये सारे छऊ से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द इंडिया गेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एडविन लुटियंस। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आप इसे रिमाइंड जरूर करें और अगर आप दोस्तों नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नोट्स बनाने से क्या होगा दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम के दौरान बेहतर तरीके से चीज़ों को रिवीजन कर पाओगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि आप जितने भी हैं नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों, खुद के नोट्स होने चाहिए और बेहतर तरीके से लिखे होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अगले आने वाले प्रश्नों को भी देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एन अनस्यूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, करण जौहर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनारस घराने से। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में मानसून निर्वर्तन किस महीने के दौरान होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहरी क्षेत्रों में उद्योगीकरण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई डैश मीटर होती है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 मीटर की लंबाई होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, मुंबई बंदरगाह जो है सो भारत के पश्चिम तट पर उपस्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुजा चौहान। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है कि की ओर ले जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिनय। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न पिछले वाले शिफ्टों में भी पूछा गया था। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगजीत सिंह को दोस्तों गजल किंग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किसे नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 नहीं मिला है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमित्रा गुहा। अगला प्रश्न दोस्तों, द्री उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायियों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आय विधि। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल देश में। पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल देश में स्थित है दोस्तों, और ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 400 मैच खेलने वाले। अगला प्रश्न दोस्तों, रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हुक के नियम को। अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, असोचैम। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और आत्मीय समाज का भी स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2023 में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय नृत्य के
किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लासिया। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। और अगला प्रश्न दोस्तों, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सम्राट अशोक द्वारा। और दोस्तों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, वैयक्तिक आय यानी कि पर्सनल इनकम क्या है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और अगले शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम नृत्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर। और दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, IUPAC यानी कि यूपेक नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता -OH समूह की उपस्थिति है, जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार यानी कि वाटर लाइक बेंट शेप में होता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्कोहल। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी लक्षद्वीप। और दोस्तों लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1878 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, डैश कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री यानी कि नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सितारा देवी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, चपचार कूट डैश राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहा जाए तो चपचार कूट मिजोरम राज्य का एक त्यौहार है दोस्तों, जो कि कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये झूम ऑपरेशन के तौर पे मनाया जाता है, जो सबसे कठिन कार्य यानी कि जंगल को साफ करने के बाद किया जाने वाला एक त्यौहार है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टिटिकाका। अगला प्रश्न दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम राज्य में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यह भी रिपीटेड प्रश्न है, ये पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, मन्ना डे डैश के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थे? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मन्ना डे का संबंध संगीत से था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरुषों की 25 मीटर पिस्तल में। अगला प्रश्न दोस्तों, गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंड। और इंग्लिश में बात की जाए दोस्तों तो सिस्टरने। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मुमताज़ खान को 2022 में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हॉकी।
मुमताज़ खान का संबंध हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राठवास या राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं होली यानी कि रंगों के त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यय निधि। और दोस्तों इससे पहले वाले शिफ्ट में आय विधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे डैश का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैयद सिब्त राजी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्मॉल लोन्स टू लो इनकम इंडिविजुअल्स फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी कि SJSRY भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1997 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा के आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों ये आत्मकथा के शीर्षक और आत्मकथा से संबंधित प्रश्नों बहुत पूछे गए हैं दोस्तों SSC MTS में। तो जितने भी ऑथर्स हैं आप उनका ज़रूर रिवीजन करें और कोशिश करें कि आप एक नोट्स बना दें। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों ये थी एनी बेसेंट। और अगर दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो दोस्तों वो थी सरोजिनी नायडू जी। और अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो दोस्तों उस प्रश्न का सही उत्तर है एनी बेसेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा इस सीरीज़ में हम लोग प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो 4 शिफ्टों के प्रश्नों को देख रहे हैं, चूँकि एक शिफ्ट में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे दोस्तों उसमें भी हम लोग SSC MTS द्वारा पूछे गए जितने भी सवाल हैं खास करके GK GS के उसे कंटिन्यू करेंगे और उसे पूरा सॉल्व करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर हमारी प्रिपरेशन हो सके। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसे जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।